वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। विशेष रूप से ऋषिकेश पांडे जी का गुरु वैष्णवों की दया से हम लोग चैतन्य शिक्षाष्टकम की चर्चा कर रहे थे, जिसमें पहला श्लोक चल रहा है। थोड़ा सा चेतोदर्पणमार्जनम भवमहादावाग्नि निर्वापनम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम अम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन जिसकी की परम विजय चैतन्य महाप्रभु ने कहा। श्री कृष्ण संकीर्तन की इस संसार में परम विजय क्यों है, जबकि ये संसार जड़ संसार है। बोले जड़ संसार में कोई दूसरा और कोई उपाय नहीं है। इस जड़ संसार से निकालने वाला केवल और केवल श्री कृष्ण संकीर्तन ही है। क्योंकि श्री कृष्ण संकीर्तन जड़ नहीं है, वो दिव्य है। वो हमें 7 फलों को देने वाला है। ब्रह्मा जी ने जब संसार के जड़ जगत में जीवों की दशा को देखा और जीवों को देखा कि कैसे जीव बेचारे जन्म मृत्यु के इस संकट में पड़े हुए हैं। वो अलग बात है कि हमें ये संकट तब पता चलता है जब मौत सिर पर आ जाती है, या हम गर्भावस्थ किसी शरीर में गर्भावस्था को प्राप्त हो जाते हैं। हाँ, मनुष्य शरीर में तो जन्म हो जाता है कई बार, और आजकल की स्थिति तो जन्म की भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। आजकल तो माताएं जन्म दे करके बच्चों को कचरे में भी फेंक देते हैं। आजकल बच्चों को कोई पालना नहीं चाहता, एबॉर्शन के शिकार होना पड़ता है। बड़ी दुर्दशा है। लेकिन उस जीव को बेचारे को जब तक उस दौर से गुजरता नहीं तब तक उसे अकल आती नहीं। ऐसे ही मृत्यु की दशा है। जब मृत्यु सिर पर आ जाती है और तड़प तड़प करके आदमी मरता है, ना वो खुद उपाय कर कुछ कर पाता है, ना ही उसके परिवारीजन कुछ उपाय कर पाते हैं। और ये ध्रुव सत्य है। लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं। भूल जाते हैं मतलब भगवान भुला देते हैं। लेकिन भगवान कुछ अच्छे के लिए भुलाते हैं और हम उस अच्छे को पकड़ नहीं पाते। भगवान भुलाते हैं, भाई इसको जन्म का कष्ट अगर याद दिला दिया जाए, मृत्यु का अगर भयानक कष्ट याद दिला दिया जाए, तो बेचारा जीव कुछ कर ही नहीं सकता। हर समय उस कष्ट में रोता ही रहेगा, दुखी रहेगा, कुछ नहीं कर सकता। भगवान बुलाते हैं जिससे कि जीव शांति से भक्ति कर सके, आनंद से कथा सुन सके, थोड़ी सी चिंताओं से फ्री होकर के भजन साधन में लग सके। लेकिन जीव इस अपॉर्चुनिटी को स्वीकार नहीं करता। उल्टा इतना भुला बैठता है कि उसके हृदय से डर ही चला जाता है। परवाह ही नहीं करता कि कभी उसने मरना भी है। जैसा कि महाराज युधिष्ठिर ने कहा था, ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि सारे जीव मौत के मंदिर में जा रहे हैं। अहन अहन गच्छन्ति भूतानि यम मंदिरम। सारे जीव धीरे धीरे करके यम मंदिर, यमराज का मंदिर अर्थात यमराज के दरबार में जा रहे हैं, नरक लोक की ओर जा रहे हैं, मृत्यु के मुंह में जा रहे हैं। यमराज का दूसरा नाम मृत्यु भी है। बोले मृत्यु के मुंह में जा रहे हैं, लेकिन बोले शेष स्थातुम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। इससे बड़ा और आश्चर्य क्या होगा। जो बाकी लोग हैं वो क्या सोचते, ये मर गया है लेकिन मैं तो यहीं पर रहूंगा। मैं कभी मरने वाला नहीं। देखो हम लोग संसार में
आसानी से कोई वसीयतनामा थोड़ी लिखता है। वो सोचता है मैं थोड़ी जाने वाला हूँ किसी को वसीयत का नाम करने की आवश्यकता क्या है। मर जाता है व्यक्ति तो दूसरे का नाम अपने आप आ जाता है संपत्ति वगैरह में। अन्यथा संसार में कोई व्यक्ति सोचता ही नहीं कि मेरे को भी कभी जाना है, किसी योग्य व्यक्ति को मुझे इन सब चीजों को सौंपना सीखना चाहिए। ऐसा कोई नहीं सोच पाता। हम लोगों की दशा बड़ी दयनीय है। ऊपर से त्रेताप, जन्म मृत्यु ही नहीं, ऊपर से 3 प्रकार के कष्ट, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक, निरंतर जीव को हॉन्टिंग करते रहते हैं। हर जीव मात्र हर स्थिति में परेशानी रहता है। बालक हो, जवान हो, हाँ अधेड़ उम्र का हो, या बेचारा वृद्ध हो, कोई अवस्था ऐसी नहीं है जहां पर वो सब चिंताओं से घिरा हुआ नहीं रहता। तो जड़ जगत की इस जीव की दशा को देखा जब ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हो गए। और चिंतित होकर के उन्होंने 3 बार, भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि जब की तो सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी को शास्त्र दे दिए। कहाँ दिए शास्त्र? बोले सारे शास्त्र उनके हृदय में ही प्रकाशित कर दिए। जैसे मान लो कोई भगवत गीता को कंठस्थ कर ले, अब उसको किताब लेकर के घूमने की जरूरत नहीं है, उसके दिमाग में है, लेकिन उसको थोड़ा विचार करने के लिए सोच करके उन श्लोकों को रिकॉल करना पड़ेगा। किसी को श्लोक सुनाने हैं तो थोड़ा विचार करना, सोचना पड़ेगा, और उस एक एक श्लोक से व्यक्ति उच्चारण करते हुए जा सकता है। ऐसे ही सुखदेव गोस्वामी थे, श्रुतिधर थे, वो भी 18,000 श्लोकों का निरंतर चिंतन करते रहते थे, निरंतर विचार करते रहते थे, और उस विचार में भगवान के प्रेम में डूब जाते थे। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, हम जीवों की दशा को देख करके 3 बार शास्त्रों का बहुत गहन अध्ययन किया। जो शास्त्र उनके हृदय में है, जो शास्त्र ऑलरेडी कंठस्थ हैं, जो ब्रह्मा जी जिनका की बनावट ही बुद्धि से बने हैं, बुद्धि तत्व से बने हैं, बोले वो बुद्धि तत्व से बने हुए ब्रह्मा जिनकी 4 मस्तक हैं, बोले उन्होंने शास्त्रों का बहुत अच्छी तरह से 3 बार अध्ययन किया। और जब 3 बार अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि भाई इस जीव को इस दलदल से निकालने का उपाय क्या है? बोले एकमात्र उपाय है, वो उपाय है भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाए। यदि जीव का भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो गया, अभी संसार में हमारा प्रेम है तो हम संसार की ओर भागते रहते हैं, संसारी विषय वस्तु में हमारा प्रेम है इसलिए संसार छूटता नहीं हमसे। लेकिन जब जीव के हृदय में भगवत प्रेम जागृत हो गया, जो कि ऑलरेडी उसके अंदर है, कैसे है? भगवान का अंश है। अभी बच्चे में बाप के प्रति प्रेम है कि नहीं है? बच्चे में माँ के प्रति प्रेम है कि नहीं है? अपने आप ही है, क्योंकि वो उनकी संतान है। ऐसे ही हम सब भगवान की संतान है, हमारे हृदय में ऑलरेडी वो प्रेम है। बोले अगर वो प्रेम जागृत हो गया, ढक गया है इस जड़ जगत के संसर्ग में आने से, वो प्रेम अगर कोई भक्त जागृत कर ले, कोई व्यक्ति जागृत कर ले, तो एकमात्र साधन है, वो है प्रेम। देखो किसी व्यक्ति को कोई भी कार्य करने के लिए कहा जाए, तो कोई भी कार्य करने की जो अंदर से ताकत है, वो उस व्यक्ति के प्रति यदि प्रेम जागृत हो जाए तो सबसे बड़ी ताकत वो बनेगी कि नहीं बनेगी? इसलिए संसार में एक मूवी आई, उसका नाम था लव के लिए कुछ भी करेगा। बोले प्रेम के लिए कुछ भी करेगा, बाकी चीजों के लिए जरूरी नहीं है, बाकी चीजों में उसको कुछ फायदा देखेगा तो करेगा, नहीं फायदा देखेगा तो नहीं करेगा। लेकिन प्रेम इतनी बड़ी ताकत होती है कि प्रेम में व्यक्ति सब कुछ करने के लिए तैयार हो सकता है। तो भगवान से यदि प्रेम जागृत, तो वैसे किसी को कह दो जा भैया भगवान के मंदिर में जा, तो जरूरी नहीं मंदिर में जाएगा। वो सोचेगा मंदिर में अगर वो लड़की आएगी तो मैं भी जाऊंगा, मंदिर में वो लड़की नहीं आएगी तो मैं नहीं आऊंगा। वो सोचेगा मंदिर में अगर मेरे को बढ़िया खाने को मिलेगा तो मैं मंदिर में रहूंगा, नहीं तो नहीं रहूंगा।
वो सोचेगा मंदिर में अगर मेरे को महंत बना दिया जाए, प्रेसिडेंट बना दिया जाए, तो मैं मंदिर में रह करके माला घुमाने का नाटक करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा जैसे मैं करता हूँ। तो इस प्रकार से मंदिर में उसके संसारी जड़ीय हेतु रहते हैं, जड़ीय संसारी हेतु, जड़ संसार है ना, तो जड़ संसार में माया से युक्त जो लोग हैं उसके पीछे वो पागल होकर के मंदिर में रहकर के भक्ति करने का एक नाटक करता है। और अगर उस तो सबसे पहले वो लोग नाम ही एक दूसरे का जपना चालू कर देते, जगह जगह नाम लिखना चालू कर देते हैं, बाजू काट करके भी नाम लिख देते ब्लेड से। उनको कहना थोड़ी पड़ रहा है कि तुम जबरदस्ती या नाम लिखो या नाम गुदबा के ले आओ मार्केट से, नहीं, प्रेम है। जागृत हो जाता है तो व्यक्ति से सब कुछ करा लेता है। तो जो दिव्य प्रेम है, अगर वो जागृत हो जाएगा तो व्यक्ति क्या नहीं करेगा। बोले फिर वो सब कुछ करता है। बोले प्रेम में क्या करता है, अगर प्रेम जागृत हो गया तो प्रेम का ही दूसरा नाम है भक्ति। प्रेम का ही दूसरा नाम क्या है, भक्ति। भक्ति को ही कहते हैं सेवा। प्रेम में व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी पलकों पर रखने का प्रयास करता है। पलकों पर रखने की कहावत का अर्थ है उस व्यक्ति को कुछ करने नहीं देगा, वो सोचेगा सब कुछ इसका मैं करूं, उसके कपड़े में धोऊं, उसका प्रेस में करूं, उसका श्रृंगार में करूं, उसको गाड़ी में मैं घुमाऊं, उसको बढ़िया बढ़िया व्यंजन में खिलाऊं। प्राय आप देखेंगे प्रेम में ऐसा सब कुछ होता है, रात दिन प्रेमी व्यक्ति उसी का सोचता है और फिर सोचना ही नहीं है उस सेवा में लग जाता है। तो भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो गया, बोलिए सर्वश्रेष्ठ साधन है, और कोई साधन नहीं है। त्रितापों से इस संसार की भव महादावाग्नि से बचा सकेगा। और बोले वो प्रेम जीव को जो कि भक्ति के रूप में दिखाई देगा। ऐसा थोड़ी है कि व्यक्ति कह दे हाँ सब मेरे को प्रेम जागृत हो गया, या मैं कृष्ण प्रेमी हूँ, खाली टी शर्ट पहन लिया और पीछे लिखा हुआ है आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। और घूम रहा है मुरादाबाद में, घूम रहा है अमरोहा में, घूम रहा है देहरादून में, घूम रहा है प्रयागराज में, घूम रहा है बैठा हुआ है दिल्ली में, आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। ऐसे थोड़ी काम चलेगा। टी शर्ट पहनने से काम नहीं चलेगा। वो लगे तो चिथड़े पहने, लगे तो पागल दिखाई दे, लेकिन अगर वो वास्तव में प्रेमी है तो फिर भैया वो सेवा करेगा। एक क्षण भी वो सेवा के बिना नहीं रह सकता, वो भक्ति के बिना नहीं रह सकता। भक्ति कौन सी, नवदा भक्ति। नवदा भक्ति में 9 प्रकार के अंगों वाली भक्ति वो करेगा ही करेगा। श्रवणम के बिना वो जी नहीं पाएगा, कीर्तनम के बिना वो जी नहीं पाएगा। श्रवणम कीर्तनम, विष्णु स्मरण, निरंतर कृष्ण स्मरण चलता रहेगा। पढ़ी नहीं जाती, मैं क्या करूं, आप मेरे को पढ़ा रहे हो कि इकोनॉमिक्स पढ़ ले बेटा, अर्थशास्त्र पढ़ ले, कैसे पैसा कमाया जाता। बोले हिसाब किताब मेरी खोपड़ी में घुसता ही नहीं। बोले लोगों को कैसे राजनीति की जाती है, लोगों के ऊपर राजनीति पढ़ लो, राजनीति मेरे को दिमाग में घुसती नहीं। क्या घुसता, बस कीर्तन घुसता है। बोले आप थोड़ी देर के लिए क्लास से चले जाओगे तो मैं सबको लेके कीर्तन करूंगा। इसको कहते हैं श्रवणम कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। निरंतर वो नवदा भक्ति, और नवदाई भक्ति के 9 ही अंग नहीं, वो 64 अंगों का पालन करे। वो 64 अंग ही नहीं, अनंत अंग कुछ भी करेगा, उसका सब कुछ कृष्ण से प्रेम है ना, तो उसका सब कुछ कृष्ण से है। लेकिन ब्रह्मा जी ने एक चीज देखा कि भाई प्रेम सर्वश्रेष्ठ साधन है, और प्रेम प्रतिफलित होते हुए दिखाई देगा। अब जैसे कोई कहे आग, आग एक शब्द है, अग्नि एक शब्द है, लेकिन अग्नि जानी जाएगी अपने लक्षणों से। उसके लक्षण क्या है, बोले उसके 2 प्रकार के लक्षण हैं। कौन से लक्षण है,
एक है प्रकाश, एक है तपस सकता। अभी जैसे जुगनू है, वो भी लाइट छोड़ता है उड़ते समय। तो लाइट छोड़ता है तो क्या कहेंगे, इसके अंदर आग है? लाइट तो है लेकिन अग्नि नहीं मानी जाती। टॉर्च होती है, वो भी प्रकाश छोड़ रही है, लेकिन अग्नि के रूप में उसमें से तपस नहीं हमें अनुभव हो रही है। इसलिए आग तो तब कहेंगे जब हाथ जल जाए। तो अग्नि का स्वरूप लक्षण है टेम्परेचर होना। अग्नि का तटस्थ लक्षण है ऊपर से प्रकाश में दिखाई देना। ऐसे ही प्रेम एक शब्द है, उस प्रेम का स्वरूप लक्षण है सेवा, उसको कहते हैं भक्ति। तटस्थ लक्षण क्या है? तिलक लगाना, ऊपर से सैफरन पहन लेना या सफेद कपड़े पहन लेना, माला कंठी पहन लेना, चोटी रख लेना, माला झोली लेकर के घूमना, गीता हाथ में ले लेना, मंदिर में आदि रहना। ये सब क्या है बोले? ये सब तटस्थ लक्षण है। प्रमुख लक्षण क्या है? श्रवण कर रहा है कि नहीं, कीर्तन कर रहा है कि नहीं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये सब प्रमुख लक्षण है, ये भक्ति है। बोले प्रेम से जो उदय हुई भक्ति है, प्रेम से उदय हुई जो सेवा है, जो सेवा उसका प्रमुख लक्षण है। बोले ये जीव के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन है, भगवान से मिलने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। जो कि गीता में भी भगवान ने कहा, अनन्य चेता यो स्मरति माम नित्य स तस्याम सुलभ पार्थ। है पार्थ, में उसके लिए सुलभ हूँ। सुलभ हूँ तो व्यक्ति संसार में कैसे सड़ने देंगे भगवान उसको? संसार के जन्म मृत्यु जरा व्याधि त्रितापों से उसको निकाल करके अपने धाम में ले जाएंगे, और बहुत जल्दी ले जाएंगे उसको। इसलिए ब्रह्मा जी ने जब 3 बार शास्त्रों का अध्ययन किया, तो अध्ययन करने के पश्चात ये निष्कर्ष निकाला कि भाई एकमात्र उपाय है, सबसे श्रेष्ठ उपाय है। जब उपाय करना ही है यहाँ से निकलने का, तो सबसे बेस्ट उपाय किया जाए ना। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, तो बीमार है तो बीमारी का इलाज क्या है? बोले औषधि। हाँ, हाँ, इस साइड में लगा दो, यहाँ पर लाइट है नहीं। हाँ, इस बोर्ड में, पर्दे के पीछे एक बोर्ड है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, तो बीमार व्यक्ति को क्या उपाय करना पड़ेगा? बोले दवाई चाहिए। बोले दवाइयां तो सब आदमी सोचता नहीं, दवाई का बेचने का ज्ञान मात्र नहीं होना चाहिए, दवाई का और गहरा ज्ञान डॉक्टर के पास होता। बोले डॉक्टर से हम दवाई लेंगे। और बोले डॉक्टर में भी डॉक्टर कौन से जगह पे बैठता? बोले झोला छाप डॉक्टर भी बहुत सारे घूम रहे हैं। बोले नहीं, किसी अच्छे क्लिनिक से लेंगे। बोले अच्छे क्लिनिक से ही नहीं लेंगे, अच्छे हॉस्पिटल से जाकर के लेंगे। तो बेस्ट टू बेस्ट दवाई लेना चाहेंगे, उससे क्या होगा? बोले गारंटी है साहब, तुरंत ठीक हो जाओगे। जैसे हमारे देहरादून में एक हॉस्पिटल है, सिनर्जी हॉस्पिटल है। तो भक्तों ने पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को वहां पर एडमिट करा दिया। दूसरा भी एक हॉस्पिटल है, मैक्स हॉस्पिटल है। तो मैक्स क्रिटिकल सुविधाएं तो है ही ना की सुविधा। तो संसार में व्यक्ति को चाहिए कि बेस्ट टू बेस्ट सॉल्यूशन ले। बोले इस संसार से निकलने का बेस्ट आ गया, कोई व्यक्ति को भूखा मर रहा है, त्रितापों के अलग अलग समाधान हैं। उस समाधान में पैसा भी एक समाधान है, उसमें राजा बनना पद भी एक समाधान है, उसमें कई सारे लोगों को अपना फॉलोअर बना लेना, अपना वर्चस्व दिखाना, वो भी एक समाधान है। ये सब समाधान है, लेकिन बेस्ट समाधान क्या है? बोले बेस्ट समाधान है प्रेम जागृत हो जाए और भगवान की शरण में चला जाए। प्रभुपा जी, हाँ, लेक्चर में कल सुन रहा था, तो प्रभुपा जी बता रहे थे, कोई व्यक्ति हमें आकर के कहे मैं आपको सारे टेंशन से रिलीफ देता हूँ, आप बस मेरे ऊपर सब टेंशन छोड़ दो, तो हमें अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? कोई व्यक्ति हमें आकर के ऐसा कहे, अच्छा लगेगा ना। लेकिन जब देखा जाए ये व्यक्ति हमसे भी भिखारी है, भूखा नंगा है,
शक्ल से दिख रहा है, तो उसके शब्द हमें अच्छे तो लग रहे हैं, लेकिन क्या हम उस पर भरोसा करके हम टेंशन उसके सर पर डाल सकते हैं? क्योंकि पता चल रहा है कि उसमें खुद ही ऐसी ताकत नहीं, केवल डींगे मार रहा है, केवल बोल बच्चन आदमी है। दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण अगर ऐसा शब्द आकर के कहें तो हम तुरंत, क्योंकि ही इज ए पावरफुल पर्सन, मोस्ट पावरफुल पर्सन है, उनसे बड़ा शक्तिशाली और कोई है ही नहीं, असमर्थ है। जब वो कहेंगे तो फिर कोई टेंशन रहेगा? कोई टेंशन नहीं उसके लिए। इसलिए कहा राखे कृष्ण मारे के, कृष्ण जिसकी रक्षा करेंगे उसकी कौन मार सकता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन सब त्रितापों से हम कृष्ण के द्वारा रक्षित हो सकते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने देखा कि केवल प्रेम रूपी एकमात्र बेस्ट सॉल्यूशन है। और बोले ये कैसे किसी व्यक्ति को प्राप्त हो गया है ये प्रेम, साधन के रूप में नहीं हुआ, इसकी पहचान क्या है? बोले ओ भक्ति में लग जाएगा। भक्ति में लग गया अर्थात वो श्रवणम कीर्तनम जैसे क्रियाओं में लग जाएगा, नेचुरली लग जाएगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने एक और चीज देखा कि ये है सुदुर्लभा, ये भक्ति, ये प्रेम, ये भक्ति का स्वरूप लक्षण, जिसमें कि तटस्थ लक्षण वाले तो फिर भी दिखाई दे जाएंगे, वो भी इतने सहज नहीं है। किसी को कंठी माला पहनते हुए देखना, किसी को सैकरल पहनते हुए देखना। मैं हैदराबाद से आ रहा था तो हाँ, पुणे टेम्पल के प्रेसिडेंट राधेश्याम प्रभु उसी ट्रेन में बैठे थे जिस ट्रेन में मैं आ रहा था। तो मेरे को पता चला तो मैं उनके पास गया, तो वो अपर बर्थ पे बैठे हुए थे, साइड अपर में। तो मैं नीचे से गया तो मैं सोचा कि मैं सफेद कपड़े में था, वो भगवे कपड़े में थे, मैंने भी धोती कुर्ता पहना हुआ था। तो मैंने क्या किया, उनकी सीट मेरे माथे तक आ रही थी और वो किताब पढ़ रहे थे बैठे बैठ करके साइड अपर में। मैंने क्या किया, मैंने सोचा नीचे सबके सामने क्या प्रणाम करें, नीचे तो ट्रेन में वैसे ही गंदा संदा रहता है। ट्रेन चली रही थी, हालांकि इतना गंदा नहीं था, लेकिन मेंटली ऐसा लगता है यहाँ थोड़ी झुक के प्रणाम कर सकते। तो मैंने अपना सिर सीट से ही लगा दिया और मैंने कहा प्रभु जी प्रणाम। और प्रभु जी ने क्या किया, प्रभु जी ने अपनी सीट पर बैठे ही पंचकोनी प्रणाम कर दिया, किताब छोड़कर को वो झुक करके प्रणाम करने लग गए मेरे को। और कहने हाउ इट इज सो रेयर टू सी द डिवोटीज हु आर बियरिंग द कंठी मालास इन देयर नेक। बोले कंठी माला वाले भक्तों को देखना बहुत दुर्लभ है। और ऐसा बोल करके उन्होंने मेरे को प्रणाम कर, मेरे को इतना लज्जा फील हुआ, मैंने फिर उनको नीचे झुक के प्रणाम करना पड़ा। तो जो भक्त लोग होते हैं इस प्रकार से सिखा देते हैं कई बार अपने आचरण से। तो मैं ये बता रहा था कि कंठीधारी मिलना भी दुर्लभ है, इतना सहज नहीं है। आप डे टू डे लाइफ में देखें अपने जीवन में कि धोती कुर्ता पहनने वाले, कंठी पहनने वाले, तिलक लगाने वाले, जो कि तटस्थ लक्षण वाले जीव हैं, ऐसे लोगों को भी देखना इतना सहज नहीं है। भगवे कपड़े वालों को देखना इतना सहज नहीं है, साधु को देखना इतना सहज नहीं है। हाँ, वृंदावन में रह रहे हो तो अलग बात है कि बाहर निकलो या अंदर आओ, कहीं भी देखो तो चारों तरफ आपको साधु। आजकल तो वृंदावन भी मेट्रो सिटी से कम नहीं हो गया है, वो भी दुनिया भर की उल्टे सीधे लोगों से भर गया है। लेकिन फिर भी धाम की अपनी महिमा है। लेकिन ऐसे दुर्लभ दिखाई देने वालों के अंदर क्या वास्तव में स्वरूप लक्षण है? क्या वो वास्तव में मंगल आरती कर पाते हैं? क्या वास्तव में वो जप कर पाते हैं? क्या वास्तव में वो साधन कर पाते हैं? अगर वास्तव में इस साधन को नहीं अपना पा रहे हैं तो बोले वो भक्त नहीं है। इसलिए कहा कि सुदुर्लभा, ये भक्ति अत्यंत सुदुर्लभ है। दुर्लभ माने बहुत कठिन, और सुदुर्लभ मतलब बहुत 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 ही कठिन है इसको प्राप्त करना। बोले उपाय क्या है? बोले एकमात्र उपाय है श्रद्धा। ऐसा ऐसी भक्ति का उपाय, जैसे मान लो किसी को हॉस्पिटलाइज होना है अच्छे बेस्ट टू बेस्ट हॉस्पिटल में, उपाय क्या? बोले गाड़ी आ जाए, गाड़ी ले जाए वहां तक। व्यक्ति बाइक पर बैठ नहीं सकता, कोई दूसरा उपाय है नहीं, एकमात्र उपाय गाड़ी आ जाए ले जाए, वहां जाकर के एडमिट हो जाए। पैसा है तो पैसा उपाय है, पैसे से सब कुछ हो सकता है। बोले ये कृष्ण प्रेम रूपी जो भक्ति है जो कि सुदुर्लभा है, ऐसी सुदुर्लभा भक्ति जिसका कि स्वरूप लक्षण वाला, हाँ, स्वभाव बहुत देखने में दुर्लभ आता है। बोले ऐसी भक्ति श्रद्धा से प्राप्त हो सकती है केवल, इसकी कीमत और कुछ नहीं है, केवल श्रद्धा चाहिए। बोले ऐसी श्रद्धा
श्रद्धा मतलब कौन सी? बोले सम्मान वाली श्रद्धा, समर्पण वाली श्रद्धा। बोले ये श्रद्धा दो प्रकार की होती है, एक लौकिकी श्रद्धा होती है, एक परमार्थ की श्रद्धा होती है। श्रद्धा, श्रद्धा मतलब भरोसा कर लेना एक प्रकार से किसी बात पर। एक है लोगों के ऊपर भरोसा करके चलना, जिसमें लोग ने कह दिया, किसी व्यक्ति ने, अच्छा तुम्हारी ये समस्या है, एक काम करो, पीर बाबा की आप हाँ जागरण करवा लो, या झारवीर बाबा का जागरण करवा लो, या आप जो मजार है इस पे जाकर के चादर चढ़ा दो और आपकी सारी समस्याएं समाधान हो जाएंगी। तो दूसरा व्यक्ति आएगा इतनी देर, अरे कहाँ तुम पीर बाबा इन सब मजार बाजारों के चक्कर में पड़ा हुआ है, इधर आ, शिरडी में चल, तो वहां साईं बाबा बैठे हुए हैं, वहां जाकर के माथा टेक लो, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। फिर इतनी देर में तीसरा व्यक्ति आएगा, वो कहेगा, अरे तुम कहाँ शिरडी वाले साईं बाबा के चक्कर में, डेरा सच्चा सौदा का जो राम रहीम है ना, आप वहां चलो, वहां माथा टेको, आपकी सब समस्याओं का। अरे कहाँ तुम वहां पहुंच गए, बागेश्वर बाबा के पास चलो, पर्चा निकलवाते हैं वहां, वहां पर्चा निकलेगा तो क्या, सब समस्याओं का समाधान। अरे पर्चा ही तो निकला, बता ही तो दिया उसने, समाधान क्या निकला? समाधान कुछ नहीं है। कई दुनिया पागल है, कोई कहीं भाग रही है पर्चा निकलवाने के लिए, तो कोई डॉक्टर के पास पर्चा छपवा रहा है, कोई कुछ पर्चा, कहीं ना कहीं सब लोग भाग रहे हैं। कोई अरे कहाँ तुम वहां पर्चा छपवाने के लिए चले गए। इससे अच्छा तो आप निर्मल बाबा के पास चले जाते, वो तो समोसा खिला करके आपकी समस्याओं का समाधान कर देता है। आपने जो चीजें नहीं कर रहे हो, वो चीजें निर्मल वाला बाबा बता देता और आपकी सारी समस्याओं का समाधान, कृपा चालू हो जाती है। ये सब शीतलों की कृपाएं हैं, बहुत सस्ती कृपाएं, इसे लौकिकी श्रद्धा कहते हैं। जो हम लोगों के संपर्क में आकर के भरोसा करते और भागते रहते, अरे छोड़ो ये सब, नाम जपने से कुछ हुआ क्या? पैसा कमाओ बस, गवर्नमेंट जॉब ले लो, पैसा कमाओ, स्कूल खोल दो, धंधा खोल दो, यहाँ से पैसा वहां से पैसा, बस पैसे से सब समाधान हो जाएगा। ये सब लौकिकी श्रद्धा है। बोले लौकिकी श्रद्धा वो प्रेम नहीं दे सकती, वो नवलक्षणा वाली भक्ति नहीं दे सकती, और वो सुदुर्लभा भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। सुदुर्लभा भक्ति तो भैया एकमात्र उपाय है, उसे कहते परमार्थ की श्रद्धा। एक श्रद्धा लौकिकी जो लोगों के संपर्क से प्राप्त होती है, एक है परमार्थ की श्रद्धा जो परम अर्थ को केंद्रित करके, लक्षित करके हमें श्रद्धा उदय कराती है हमारे हृदय। परम अर्थ कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही परम अर्थ है, और कोई परम अर्थ नहीं। ध्यान रहे हमें इस बात का। जैसे भक्त लोग भजन गाते हैं ना, हमारो धन राधा, श्री राधा, परम धन राधा, श्री राधा, परम धन। राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं। हमरे ठाकुर रमन बिहारी, हम है रमन बिहारी के। तो जब राधा रमन को व्यक्ति अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है, राधा रानी शक्ति है, राधा रमन शक्तिमान है, शक्ति शक्तिमान से अलग नहीं हो सकती, इसलिए परम धन स्वयं श्री कृष्ण है। बोले वो भगवान के प्रति जो समर्पण करवा दे, बोले उसे कहते परमार्थ की श्रद्धा। बोले सुदुर्लभा भक्ति, जो कृष्ण प्रेम देने वाली भक्ति, जो कृष्ण प्रेम को प्रदान करके जीव को त्रितापों से मुक्त करने वाली भक्ति, केवल परमार्थ की श्रद्धा से प्राप्त होती है। बोले परमार्थ की श्रद्धा भी दो प्रकार की होती है। एक होती है शास्त्रार्थ अवधारणामयी श्रद्धा, जिसमें हम शास्त्र को पढ़ते हैं और पढ़ करके हमारी उसके प्रति अवधारणा हो जाती है, हम विश्वास करते हैं, और शास्त्र का शासन का भय अंदर आ जाता है कि शास्त्र शासन करता है हमारे ऊपर। शास्त्र की बात को लेकर के हम कहते अगर ऐसा नहीं किया तो नरक में जाना पड़ेगा।
जैसे एक माता जी का मेरे को फोन आया, बोले प्रभु जी मेरे से कोई गलती हो गई है, पाप कर्म हो गया है, और बचपन से ही मेरे से ऐसे पाप कर्म बन गए, तो मैं क्या करूं। बोले भागवत शास्त्र में मैंने देखा और आप लोगों ने पढ़ाया कि अगर कोई पराई पुरुष के साथ कोई स्त्री अगर संबंध स्थापित करती है तो उसको नरक में जाकर के उसको चिपकना पड़ता है लोहे के गर्म किए हुए पुरुष के साथ, और अगर कोई पुरुष करता है तो उसको वहां स्त्री के पुतले के साथ ऐसे चिपकाया जाता है। तो बोले कितना कष्ट होगा, इतना भयानक। बोले मेरे से अब अंदर भय बैठ गया, ऐसा लगता है कि अब क्या करूं क्या करूं, कोई उपाय नहीं लगता। अब ऐसा लगता है अब इतना गलत कार्य मेरे से हो गया, मर ही जाती हूँ, सुसाइड कर। शास्त्र का अध्ययन करने से ऐसा मन में शासन का एक प्रकार से भय जागृत हो गया कि शास्त्र के अनुसार तो ऐसा होगा। हमने कहा कि आप तुलसी माता की प्रदक्षिणा करते हैं? बोले हाँ करते हैं। बोले मंत्र सुनाओ। तो मंत्र बोलने लगे, यानी कानी च पापानि ब्रह्म इत्यादि कानी च तानी तानी प्रणश्यन्ति। हाँ, तानी तानी प्रणश्यन्ति, प्रदक्षिणा पदे पदे। कोई स्मरण शक्ति मेरी कैसी दुर्लभ, बेकार हो गई। प्रदक्षिणा पदे पदे। तो मैंने इस मंत्र का आपको अर्थ पता है? बोले नहीं, अर्थ नहीं पता है। मैं बोला क्या पता है फिर? बोला इसका अर्थ है यानी कानी, जैसे तैसे करके, जब पापानी, अगर हमने कोई भी जीवन में पाप कर्म आदि किए हैं। बोले कैसे कैसे पाप कर्म, ब्रह्म हत्या आदि का निश्चय, चाहे हमने ब्राह्मणों की हत्या तक क्यों न की हो, तो एक दो हत्या नहीं, अनेकों हत्या है। तो किसी स्त्री का किसी पुरुष के साथ मिलना, किसी पुरुष का स्त्री के साथ मिलना और व्यभिचार करना, उससे तो ज्यादा बड़ा पाप है एक प्रकार से ब्राह्मण की हत्या कर देना, जान से ही मार दिया किसी ब्राह्मण को बेचारे को। इंद्रदेव का भी पीछा नहीं छोड़ा था ब्रह्म हत्या ने, तो देवताओं को भी पीछा करती है ब्रह्म हत्या। ब्रह्म हत्या बड़ी खतरनाक होती है। बोले वो ब्रह्म हत्या एक दो नहीं, न जाने कितनी उसने ब्रह्म हत्या की हो। बोले उसको क्या होता है? बोले तानी तानी प्रणश्यंती, उन ब्रह्म हत्या का नाश हो जाता है, उस ब्रह्म हत्या का अपराध खत्म हो जाता है। प्रदक्षिणा पदे पदे, एक एक कदम कदम पर ब्रह्म हत्या का नाश हो जाता है। मतलब इतनी शक्ति है। तो बोले ये तो केवल एक्सक्यूज है, वही करते रहे हम, और ऐसा सोच करके कि इससे पाप कट जाएगा। मतलब हाँ, ये बात ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन आप ऐसा अभी तक थोड़ी आपको ये ज्ञान था। आगे अब आपको ज्ञान हो गया है कि हाँ इससे पाप कट जाएगा, तो आप अपने आप को राहत तो दो, और पाप कट जाएगा ऐसा भरोसा करो, शास्त्र कह रहा है। तो शास्त्र सब चीजों को स्पष्टता से बोल दे रहा है। शास्त्र कह रहा है गलत करोगे तो ये भोगना पड़ेगा, और अगर बचना चाहते हो, मरने से थोड़ी बच जाओगे, मर के तो और जल्दी चले जाओगे। बचना चाहते हो तो उपाय करो ना, उपाय बताया जा रहा है, ये उपाय कर लो। इस उपाय का जब आपको भान हो जाएगा तो उस परिणाम से बच जाओगे। इसको कहते हैं शास्त्रार्थ। शास्त्र के अर्थ में, शास्त्र के मीनिंग में, लोग शास्त्र को रट तो लेते हैं, श्लोकों को याद भी कर लेंगे, लेकिन शास्त्र अर्थ में अवधारणा तब होगी जब शास्त्र का अर्थ पता हो। जैसे सब प्रदक्षिणा तो लगा रहे हैं इस मंत्र को बोल करके, लेकिन मंत्र का अर्थ क्या है वो पता ही नहीं। तो उनको बड़ी शांति मिली, रोए जा रहे थे रोए जा रहे थे, आखिर में बड़ी शांति मिली, और फिर लास्ट में प्रसन्न हो गए। ठीक है प्रभु जी, अब मैं इस भावना के साथ परिक्रमा लगाऊंगी, और परिक्रमा लगाने से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे, भगवान कृपा करेंगे। तो शास्त्र का शासन होना बहुत जरूरी है। जैसे माता पिता का शासन होता है, तो माता पिता केवल यही नहीं झाड़ते रहते कि भाई हाँ तुम ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये नहीं। हाँ, आजकल के माता पिताओं की ऐसी ही कंडीशन है कि वो केवल ना 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 करते रहते हैं, कोई प्रॉपर एंगेजमेंट नहीं दे पाते, बेटा ये कर ले तो ये अच्छा है, ये कर ले तो ये अच्छा है। लेकिन शास्त्र ऐसी माँ है जो हमें केवल ना ही नहीं करता, समझाता है ऐसा मत करो बेटा, जल जाओगे, उंगली पंखे में मत दो, टूट जाएगी, कट जाएगी। उसको बताता है क्या करना चाहिए तुमको। बोले उंगली को बीड बैग में से बाहर निकाल दो ना, वहां बढ़िया है, उस उंगली का उपयोग यही है, और तुम जब करो।
तो शास्त्र जो शासन करती है हमारे ऊपर, बोलिए हमें प्रॉपर एंगेजमेंट भी देती है, हमें उपाय भी बताती है, हमें ढांढस भी बताती है, हमें प्यार भी देती है। तो बोले इसको कहते हैं शास्त्र अर्थ अवधारणा मयी श्रद्धा। ऐसी श्रद्धा जो कि शास्त्र के अर्थ में शास्त्र को पढ़ने से प्राप्त होती है, ये बहुत दुर्लभ श्रद्धा है। लोग तो लोगों के कहने पर काम में लग जाते हैं, शास्त्र को पढ़ना नहीं चाहता। जब हम भक्तों के माध्यम से, अभी जैसे हम लोग चैतन्य शिक्षाष्टकम के इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तो इस विषय की चर्चा को लेकर के ही ये शास्त्र है ना, धीरे 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 मन में ये बात आ रही, अच्छा 7 फल मिल जाएंगे, शास्त्र का अर्थ समझ में आया। आज तक विचार करो, चेतो दर्पण मार्जनम कितने बार बोल दिया होगा, लेकिन अर्थ समझ नहीं आता। अर्थ आता भी है तो मोटा मोटा समझ में आता है, उसकी बारीकियां, उसकी गहराइयां समझ में नहीं आती। वो भक्त लोगों के सानिध्य में पढ़ने से आती है, समझने से आती है। तो एक तो ये श्रद्धा है जिसको कहते हैं शास्त्र अर्थ अवधारणामयी श्रद्धा। परमार्थ की श्रद्धा में, परम अर्थ दिलाने वाली श्रद्धा में ये एक श्रद्धा है। दूसरी श्रद्धा है भगवत लीला माधुर्यमयी लोभमयी श्रद्धा। भगवत लीला का माधुर्य लोभमयी श्रद्धा, अर्थात भगवत लीला जब हम सुनते हैं या भगवान के भक्तों की लीला सुनते हैं, तो उसकी जो मधुरता है, उसका जो टेस्ट है, भगवान ने भक्तों के साथ जो प्रेम किया है और भक्तों ने भगवान के साथ जो प्रेम किया है, उनके उन व्यवहारों को सुनते हैं, उन कार्यों को सुनते हैं, तो एक कहानी जैसे बच्चों को सुनकर के कितना आनंद आता है, और वो कहानी सच हो तो कितना आनंद आएगा। खाली गप मार दी जाए तो गप में भी आनंद आता है, जैसे लोग उपन्यास पढ़ते हैं और फालतू के लिटरेचर पढ़ते हैं, उसमें भी लोग डूब जाते हैं। लेकिन जब सत्य घटना को लेकर कर, वो भी अद्भुत घटना को लेकर के, ऑर्डिनरी घटना नहीं, अद्भुत घटना को लेकर के जब भगवान के और भगवान के भक्तों की लीलाओं को सुनते हैं, ओहो। तो जो हाँ बहुत कीड़ा नहीं होते ना, किताबी कीड़ा बहुत ज्यादा नहीं होते ना, उनको लीलाएं सुनने में बहुत मजा आता है। आप देखेंगे कई बार हम लोग कथा सुनाते हैं तो बच्चे लोग भी एकदम अलर्ट हो जाते हैं, क्यों, बच्चों को तो वैसे भी कहानी पसंद ज्यादा है। और साइंस फाइंस के कीड़े वो एकदम से बनते नहीं है, बड़े हो जाते हैं तो साइंटिस्ट बन जाते हैं, साइंटिस्ट बन जाते हैं तो साइंस के थोड़े कीड़े बन जाते हैं। तो उनको मधुरता इतनी, हर चीज में ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, 50 बार सोचेंगे। अच्छा गिरिराज जी का साइज कितना था जिसको भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे उठा लिया उनको पहले साइज बताना पड़े। अच्छा उठाया तो फिर भगवान की क्या यहाँ पर ताकत कितनी थी, फिर बाइसेप्स वगैरह निकले थे क्या भगवान के, फिर भगवान ऐसे मुस्कुरा कैसे रहे। जो व्यक्ति कुछ उठाता है तो उसका तो कितना जान एक प्रकार से मुंह में निकल के आ जाती है, चेहरा आंखें उसकी बाहर आ जाती हैं। यहाँ तो भगवान मुस्कुरा रहे, 50 तरह का अपना खोचड़ा दिमाग उसमें लगाता है व्यक्ति। तो उस व्यक्ति के लिए फिर शास्त्र अर्थ अवधारणामयी श्रद्धा की आवश्यकता होती है। उसको शास्त्र सब चीजें खोल खोल के समझाता है, फिर शास्त्र तत्व का ज्ञान कराता है। लेकिन छोटे बच्चे भी, कई बार बड़े भी, कई बार बुजुर्ग भी, कई बार माताएं भी, कई बार पुरुष भी, सबको थोड़े समय शास्त्र अर्थ अवधारणामयी श्रद्धा जिसका दिमाग ऐसा, उसको देने के बाद वो भी लीला सुनने में बहुत आनंद का अनुभव करता है। कथा में, भक्तों की कथाएं सुनने में बहुत आनंद का अनुभव करता है। ऐसे आनंद से क्या होता है, बोले इसको कहते हैं माधुर्य, भगवत लीला माधुर्य। और उस माधुर्य में लोभ जागृत हो जाता है, और उस लोभ के चलते बोले इसने ऐसा किया मैं भी ऐसा ही करूंगा। जैसे हमने सिलपिल्ले बालिकाओं की कथा सुना रहे थे, तो कैसा लोभ जागृत हो गया। बोले ऐसी श्रद्धा जागृत हो जाती। सबसे पहले हम भक्तों के सानिध्य में जब ऐसी श्रद्धा ले आते हैं, 2 प्रकार की श्रद्धा हुई, एक तो कथा वाली श्रद्धा, एक शास्त्र वाली श्रद्धा। दोनों में से कोई भी श्रद्धा आ जाए या दोनों श्रद्धा भी आ जाती हैं। इसलिए भक्त लोग क्या कहते हैं, लॉजिकली भी बात करते हैं, साथ में लीलाएं भी सुनाते हैं, स्टोरीज भी सुना देते हैं, बड़ा आनंद आ जाता है। तो दोनों ओर से हम आगे बढ़ जाते हैं। इसको कहते हैं फिर कुल मिला के परमार्थ की श्रद्धा। जैसे ही परमार्थ की श्रद्धा आती है, उस श्रद्धा से अंदर लालसा लोभ जागृत हो गया।
अब लोभ जागृत हो गया तो उसको कहना थोड़ी पड़ेगा बैठ चुपचाप कथा सुन। शुरुआत में ऐसा कहना पड़ता है, कहाँ जा रहा है भैया, आ जाओ 2 मिनट के लिए कथा सुन। बाद में बोले वो अपने आप पहुंच जाएगा। उसको कहते हैं निर्मल सत्संग। अभी तक निर्मल सत्संग नहीं हो रहा था, अब श्रद्धा के साथ। पहले क्या हो रहा था, जैसे एक डाकू चला गया भागते भागते छुपने के लिए, पुलिस पीछा कर रही थी, तो उसने देखा कहीं कथा चल रही है, सब लोग बैठे हुए हैं, तो उसने अपनी चादर ओढ़ करके वहां डाकू बन करके वहां चुपचाप छुपने के लिए कथा में जाकर के बैठ गया। तो क्या वो सत्संग निर्मल सत्संग कर रहा था? उसका निर्मल सत्संग नहीं है, मलयुक्त सत्संग है। मलयुक्त सत्संग मतलब संसार का अलग प्रलोभ है, उसको प्रलोभन है। क्या प्रलोभन है? पुलिस मेरे को पहचान ना पाए, पुलिस को मेरे को दिखाना है मैं तो देखो कितना अच्छा सत्संगी हूँ। जैसे निर्मल साधु किसको कहेंगे? मेरे जैसा व्यक्ति को साधु निर्मल साधु नहीं कह सकते। मान लो किसी ने मर्डर कर दिया और मर्डर करने के बाद हाँ साधु बन करके सब वेशभूषा बदल करके वो घूम रहा है, तो उसे निर्मल साधु कहेंगे क्या? नहीं, कपटी साधु कहेंगे। ऐसे ही कोई अपने आप में काम धंधा करना नहीं चाहता, जैसे मैं हूँ, कोई काम धंधा नहीं करना चाहता, आलसी बन करके बैठ करके सिर्फ खाना चाहता, तो साधु बन गए। साधु बन करके भगवे कपड़े पहन करके रोटी खा रहे हैं, बस गाड़ियों में घूम रहे हैं, आनंद से प्रणाम सबके स्वीकार कर रहे हैं, तो क्या निर्मल साधु कहलाएंगे? बोले नहीं, हमारा लोभ है प्रतिष्ठा पाना, ये निर्मल साधु नहीं। ऐसे ही निर्मल सत्संग भी नहीं है। हम अपनी ओर से जा रहे हैं, रोटी खाने के लिए जा रहे हैं, दक्षिणा लेने के लिए जा रहे हैं, भंडारा खाने के लिए घूम रहे हैं। मंदिर में जाएंगे तो अलग अलग जगह भंडारे खाने को मिलेंगे, वहां पर्ची आती रहेगी, इनविटेशन आता रहेगा। ये सब निर्मल साधु के लक्षण नहीं, क्योंकि श्रद्धा हमारी उदय ही नहीं हुई ना। श्रद्धा जब शास्त्र को पढ़ेंगे या कथाओं को सुनेंगे, ऐसी श्रद्धा जब उदय हो जाएगी तब निर्मल सत्संग चालू होगा। और जब निर्मल सत्संग चालू होगा तो निर्मल सत्संग का परिणाम क्या होगा? निरंतर श्रवण कीर्तन चालू हो जाएगा। निरंतर कृष्ण नाम का श्रवण कीर्तन स्मरण चालू हो जाएगा, नवदा भक्ति निरंतरता से चालू हो जाएगी। और जैसे ही निरंतरता से चालू होगी फिर ये श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। फिर क्या होगा? जब ये श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी तो आगे की सीढ़ी आएगी। कौन सी सीढ़ी आएगी? बोले आगे की सीढ़ी आएगी कि हम श्रद्धा के साथ जब श्रवण कीर्तन करेंगे तो अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी, फालतू की चीजें जीवन से चली जाएंगी। और फिर आगे अनर्थ निवृत्ति होते ही हमारी भक्ति शुद्धा भक्ति बन जाएगी। निर्मल सत्संग से जब हम निर्मल भजन करेंगे तो हमारी भक्ति शुद्धा भक्ति बन जाएगी। और बोले ऐसा सत्संग अगर निरंतर नहीं किया, सबसे बड़ी समस्या यहाँ हो जाती है। अगर निरंतर नहीं किया तो ऐसी परमार्थ की श्रद्धा जो आई थी हृदय में, जो लोभ जागृत हुआ था, जो शासन को मानने की जो भावना शास्त्र के प्रति जागृत हुई थी, वो धीरे धीरे क्षीण होती चली जाएगी। और क्षीण इतनी हद तक हो जाएगी कि वो जितनी श्रद्धा आई थी सब खत्म हो जाएगी। और फिर न जप करने का मन करेगा, न कथा सुनने का मन करेगा, न किताब खोलने का मन करेगा, न भक्तों के साथ जाने का मन करेगा, कुछ मन नहीं करेगा। और व्यक्ति एकदम से फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। इसलिए हमेशा के लिए ध्यान रखना, जीवन में कभी भी आ, इसकी निरंतरता को नहीं तोड़ना चाहिए। निरंतरता हमेशा बनी रहनी चाहिए। निरंतरता बहुत जगह जरूरी है। बोले जब निरंतरता के साथ जब हम ऐसा करेंगे तब हमारे अंदर ये कृष्ण नाम क्या करेगा? बोले 7 फल देना प्रारंभ कर देगा। चेतो दर्पण मार्जनम हो जाएगा। और जैसे ही चेतो दर्पण मार्जन होगा, हमें सब चीजें जैसी हैं वैसी दिखेंगी। अर्थात क्या क्या दिखाई देगा? 5 चीजों का हमें यथारूप अनुभूति होगी। कृष्ण दिखेंगे, हमारी आत्मा का हम दर्शन कर पाएंगे, स्वयं को देख पाएंगे, कृष्ण को देख पाएंगे, स्वयं को देख पाएंगे, प्रकृति को देख पाएंगे, अर्थात संसार दिखाई देगा। हमारा
काल दिखाई देगा जिसके हम अधीन हैं, और कर्म दिखाई देंगे कि हम कर क्या रहे हैं। सब चीजें स्पष्टता से दिखाई देंगी और पता चल जाएगा कि भाई मैं तो कृष्ण का सेवक हूँ। उस समय को देखेगा, अरे मेरी सेवा भगवान की छूट गई। वो कार्यों को देखेगा, क्या ये कृष्ण की सेवा है। वो प्रकृति को देखेगा, ये वस्तु कृष्ण की सेवा के लिए ऐसे लाई जा सकती है यूज में। हर वस्तु को कृष्ण की सेवा की दृष्टि से देखेगा, हर समय को कृष्ण की सेवा की दृष्टि से देखेगा, हर कार्य को कृष्ण की सेवा की दृष्टि से देखेगा, क्योंकि वो स्वयं को दास की दृष्टि से देखने लग जाएगा और भगवान श्री कृष्ण को स्वामी की दृष्टि से देखने लग जाएगा। अन्यथा कृष्ण को भी क्या सोचेगा, ये तो कैशियर है, ये मेरे को पैसा दे दे बस, जैसे बैंक से जाकर के कैश उठा के ले आते हैं, बाकी कोई लेना देना नहीं। इसलिए कृष्ण भी हमें कैसे दिखाई देंगे, जब हम संसार में कृष्ण कीर्तन करेंगे, तो कृष्ण कीर्तन श्रद्धा से युक्त होकर के निर्मल सत्संग के माध्यम से कृष्ण कीर्तन में जब लग जाएंगे, चेतु दर्पण मार्जन होने से ही हमें तुरंत दास्य भाव का अनुभव होगा, हमारी आत्मा का संबंध का अनुभव होगा, हमें स्वरूप ज्ञान का अनुभव हो जाएगा और हमें सेवा सुख मिलने लगेगा। उसे कहते हैं सेवा सुख, क्योंकि प्रेम के आधार पर हो रहा है। ध्यान रखना इस बात को। जैसे हमने एक बार उदाहरण दिया था, पता नहीं आप सब लोगों ने सुना कि नहीं सुना। हाँ, एक बार जब हम ट्रेन से ट्रेवल कर रहे थे तो हम साइड अपर बर्थ में बैठे हुए थे, और सामने वाला एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ, नया नया उसका विवाह हुआ था या उसकी गर्लफ्रेंड होगी राम जाने, तो दोनों कपल के रूप में वो ऊपर वाली सीट पे बैठे हुए थे। तो उसका पति कॉर्नर पे बैठा हुआ था और उसकी पत्नी सीट पर लेटी हुई थी। लेट करके उसकी पत्नी ने अपने पैर उस पति की गोद में रखे हुए थे, पैरों के ऊपर अपने पैर रखे हुए थे। और मैं साइड अपर बर्थ पे बैठ के दृश्य देख रहा था। मैंने क्या देखा, वो अपनी नव विवाहिता पत्नी के पैर दबा रहा है, नीचे तलवों को दबा रहा है दोनों हाथों से। तो मैं सोचा है बेचारे के ऊपर कितना अत्याचार कर रही है ये, और इसको शर्म भी नहीं है, सबके सामने पैर दबा रही है, धिक्कार है। लेकिन आजकल तो मॉडर्न जमाना है। तो मैं अपने मन में सोच रहा था, भगवान की दया से मैं बच गया ये सब पैर दबाने से, भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की। इतनी देर में क्या किया उसने, वो पैर एक जो दबा रहा था, वो एक पैर उसने अपनी ओर उठा लिया, खींच लिया। तो मैंने देखा वो छटपटा गया, वो पैर दबाने वाला। वो कह रहा, अरे क्या हुआ, क्यों पैर ले लिया। तो मैं समझा कि ओहो, ये दबा नहीं रही है, ये जबरदस्ती दबा रहा है, इसको आनंद आ रहा है पैर दबाने में। इतनी देर में उसने फिर दूसरा वाला पैर रख दिया फटाक से, और दूसरा पैर रख दिया, तब उसको शांति मिली। अच्छा, चलो अच्छा किया ये वाला, फिर उस पैर को दबाने लग गया। तब मैं समझा कि मेरे को, देखो कैसी विचित्र बात थी, मैंने बार बार सेवा के सुख के बारे में सुना था, सेवा सुख होता है, सेवा सुख होता है। तो मैं सोच में पड़ता था, दास बन करके तो सेवा करनी पड़ती है, ठीक है, लेकिन सेवा सुख थोड़ी होता है, सेवा तो बहुत बड़ा दुख है यार। इसलिए कोई व्यक्ति मालिक बनना चाहता है, प्राय नौकर थोड़ी कोई बनना चाहता है, वो तो सेवा करनी पड़ेगी, सेवा का दुख है। किसी भी नौकरी में भी कोई व्यक्ति सुख का अनुभव थोड़ी करता है, सोचता है ये झंझट कहाँ से पाल लिया, मजबूरी में करता है आदमी। तो मैं, मालिक में सुख का अनुभव होता है। तो मैं सोचा सेवा में सुख कहाँ होता है। बार बार शास्त्र में ये लोग भाषण में हमेशा ऐसा ही बोलते रहते हैं कि सेवा सुख मिलेगा, सेवा सुख मिलेगा। तब मैंने उस दृश्य को देखा, तब मेरे को पता चला, अच्छा, जिस संबंध में प्रेम होता है ना, और प्रेम में अगर दास का भी संबंध हो, तो वहां सेवा में सुख मिलता है। ये मेरे को भगवान ने दिखाया, शायद ऐसी लीला करके कि तेरा ये प्रश्न का उत्तर मैं तेरे को यहाँ दिलाता हूँ। तो भगवान ने मेरे को कृपा करके उस सेवा सुख का दर्शन कराया। संसार में भी सेवा सुख का ऐसा दर्शन। हाँ, वो अलग बात है कि आगे लंबे समय तक तो वो पैर दबाएगा भी नहीं, नहीं वो पैर दबा सकती है, वो दबाएगी तो पूरा ही, लेकिन वो दबा नहीं पाएगा, बेचारा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, क्योंकि ये सब सेवा सुख थोड़ी देर का होता है संसार। लेकिन जब व्यक्ति को कृष्ण कीर्तन करने से चेतो दर्पण मार्जनम हो जाता है, तो उसे सेवा सुख का अनुभव होता है। और याद रखना,
जब तक वो सेवा सुख का अनुभव नहीं करेगा, तब तक इस सेवा सुख के पीछे भागेगा नहीं। सेवा सुख मिलेगा तो ही तो भागेगा भाई। अगर वो भाग रहा है किसके पीछे, बोले माइक सुख के पीछे भाग रहा है, संसारी सुख के पीछे भाग रहा है, समझ लो अभी तक उसका चित्त रूपी दर्पण मार्जित नहीं हुआ है। अभी अपने आप को समझ ही नहीं पाया, मैं हूँ कौन। दिखाई नहीं दे पा रहा ये काल क्या है, दिखाई नहीं दे पा रही ये वस्तुओं का उपयोग भगवान की सेवा के लिए कैसे किया जा सकता है। दिखाई नहीं दे रहा उसको भगवान के साथ मेरा नाता क्या है, कुछ नहीं। सब सोच रहा है सब वस्तु मेरे को मिल जाए, बस मैं ही स्वामी हूँ, मेरे से बढ़कर और कोई नहीं। उसे मायिक सुख जीवन में भटकाता रहता है। तो जब दास से धर्म का उदय हो गया, समझ लो हमारा चित्त मार्जन हो गया। अब कृष्ण कीर्तन हम कर रहे हैं, तो कृष्ण कीर्तन करने से चेतो दर्पण मार्जन हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब कई बार तो ऐसा लगेगा पूरी तरह से मार्जन हो जाएगा तो कृष्ण अंदर दिखाई देंगे। हाँ, वो एक अलग स्टेज है। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वर्तमान में हमारा कुछ हो ही नहीं रहा है। वर्तमान में अगर हमें फूल चढ़ाने का मन करने लग जाए भगवान को, वर्तमान में भगवान को भोग लगाने का मन करने लग जाए, वर्तमान में भगवान को जल चढ़ाने का मन करने लग जाए, भगवान का श्रृंगार करने का मन लगने लग जाए, भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने का मन करने लग जाए, भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करने का मन करने लग जाए, भगवान के भक्तों का सानिध्य करके भक्तों की सेवा करने का मन करने लग जाए, इस प्रकार से जीवन भक्तों को भगवान को सौंपने का मन करने लग जाए, समझ लो हमारा चित्त रूपी दर्पण मार्जित हो रहा है, हम सही दिशा में जा रहे हैं। और हमें संसार का घर बहुत बढ़िया लग रहा है, आलीशान घर है, बोले इसको कौन क्यों छोड़े। संसार में पत्नी की वाणी बहुत बढ़िया लग रही है, कोयल जैसी लग रही है, बच्चों की आवाज बहुत, तोतली भाषा बहुत अच्छी लग रही है, खिलौनों की तरह कान में बज रही है। अगर ये सब संसार नोट आते ही एकदम से सीना चौड़ा हो रहा है, सब खुशी मिल रही, समझ लो माइक सुख में चित्त अभी मार्जन नहीं हो रहा है। इसलिए चित्त मार्जित की ये विशेष अवस्थाएं हैं, जिससे कि हमें जीवन में पता होगा कि भाई सेवा सुख हमारे हृदय में आया या नहीं आया। इस जीवन को लक्ष्य में ध्यान में रखते हुए इन 7 फलों को हम प्राप्त कर सकते हैं, और 7 फलों को एक से बढ़कर एक माना गया है। हम सभी इसे प्राप्त करने की चेष्टा करें। केवल कृष्ण नाम संकीर्तन जो भक्तों के सानिध्य में निर्मल सत्संग में निरंतर रूप से किया जाए तो ऐसा होगा, नहीं तो भाई नहीं होगा। धन्यवाद आप सभी भक्तों का। आशा करता हूँ आप मेरे को आशीर्वाद देंगे, जिससे मेरे जीवन में भी निर्मल सत्संग करने की आपके साथ वृत्ति जागृत हो, और मैं आप लोगों से निर्मल सत्संग कर पाऊँ, बिना किसी लोभ की आकांक्षा के, बिना किसी अन्य किसी आकांक्षा के आप सब लोगों के साथ निर्मल सानिध्य करें, जिससे कि आप लोगों का भक्ति हमारे अंदर भी आ जाए। धन्यवाद। चैतन्य शिक्षा अष्टकम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय जयकार। हरे कृष्ण। हिज गिरेश ऋषिकेश प्रभु की जय। हरि बोल।